नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जो चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे, यानी कि कंटिन्यू भाग रहे, रुकने का ही नाम नहीं ले रहे। ठीक है, वो भी किस बेस पे भाग रहे, यानी कि किस नाम पे भाग रहे कि ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम कर रहे, ये ईएमएस से रिलेटेड काम कर रहे। ठीक है, इस सारे नामों से ना ये स्टॉक भाग रहे। इसमें से एक ऐसा स्टॉक है जिसका पी माइनस है। ठीक है, मतलब नेट प्रॉफिट माइनस है, सेल्स माइनस है, बस उसके आगे के उसके नाम के आगे सेमीकंडक्टर लिखा है, जिसके वजह से वो भी भाग रहा है। मतलब लोगों को लिटरली ये भी नहीं पता रहेगा कि जो कंपनी में पैसा डाल रहे उस कंपनी के सीईओ का नाम क्या है। लोगों को ये भी नहीं पता रहेगा कि भाई मतलब चीज़ें इस तरह नहीं चलती। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए देखो काइनस टेक्नोलॉजी। ठीक है, फंडामेंटली इसमें से देखो स्टार्टिंग में बता देता हूँ, कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट सारी कंपनी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, पर बात इसमें ये निकल के आ रही है कि भाई चीज़ें इस तरह नहीं चलती कंटिन्यू। जैसे कि एक साल में स्टॉक ने 138% का रिटर्न दिया, मैं मानता हूँ। ठीक है, 5 साल में 700 का भाव कितना एक हाई गया था 7,822 में, 8,000 पकड़ता हूँ राउंड फिगर, तो 700 रुपये का भाव 8,000 तक गया। तो अब लोग इससे और ये उम्मीद कर रहे कि 8,000 से 16,000 जाएगा। ठीक है, जाएगा, बट तुरंत नहीं जाएगा। अब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर सपोज इसका कल को रिजल्ट आता है, जिससे कि इसका कुछ नहीं क्वार्टरली रिजल्ट, अभी इसका फ्यूचर में कल को रिजल्ट आता है। ठीक है, इसके नंबर्स में लिटरली बोल रहा हूँ, अगर थोड़े भी खराब होते ना तो ये ऐसा सो जाएगा ना स्टॉक कि उठेगा ही नहीं। लोग किस बेस पे ले रहे कि भाई ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम कर रहा है, ईएमएस कंपनी है, चिप वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाती है, मोबाइल के अंदर काम करती है। ठीक है, और इस बेस पे लोग अंधाधुंध बाय कर रहे हैं। किसी को कुछ नॉलेज, मतलब कोई सोच नहीं रहा इसके सीईओ कौन है, मालिक कौन है, कल को एक्सपोर्ट पे कुछ दिक्कतें होती है, या कल को कुछ पॉलिसी चेंज होती है, या कल को कुछ भी चीज़ होता है, अगर थोड़ा भी फर्क होता है तो ये स्टॉक पूरे सो जाएंगे आराम से, 1-2 साल के लिए चलेंगे नहीं। और ये चीज़ें देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है आने वाले समय में कि ये सारे जो स्टॉक है, जो 700 के भाव 8,000 हो गए, मतलब समझ रहे हो कितना गुना, 700 गुना। ठीक है, मतलब 700 टाइम, मतलब वही बोल रहा हूँ ना, 7,000 का भाव 8,000 हो गया। तो ये ऐसा नहीं अब समझो कि 8,000 से 80,000 हो जाएगा, या इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ें कहाँ पे जाके रुकेगी, और जहाँ पे रुकेगी ना, लोगों को बहुत दिक्कत होने वाला है। तो जो अंधाधुंध बाय कर रहे हैं ना इस रेट पे 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार, ये भाई पी नाम की कुछ चीज़ होती है, 167 का पी, किस हिसाब से लोग उसको वैल्यूएशन दे रहे। किसी को पता भी नहीं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किधर है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि नहीं, टेक्नोलॉजी कौन सा अपडेट कर रहे, क्या कर रहे, किसी को लिटरली नहीं। बस लोगों ने देखा कि यहाँ पे लोगों ने ट्वीट कर दिया है कि ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, ये ईएमएस से रिलेटेड है, ये चिप बनाता है, ये डाटा सेंटर का स्टॉक है, इसको ले लो, बस फ्यूचर ग्रोथ है। अरे फ्यूचर ग्रोथ दो और भी दूसरे सेक्टर का है, पर वो तो ऐसा नहीं चल रहे। तो इस नाम से आप लूटो मत, ठीक है, बचो। वैल्यूएशन नाम की कोई चिड़िया रहती है, सीरियसली बोल रहा हूँ। हर देखो एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा, रेलवे का क्या बूम था, सब चले 5 गुना 6 गुना, सो गए, आराम कर रहे, कोई है क्या, दिक्कत नहीं। आईटी का 2020 में क्या बूम था, आईटी 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 आईटी, ऐसा लगा सबके मुंह में एक ही जुबान था, 10 साल तक आईटी का ही फ्यूचर है, आईटी ही चलेगा, ये वो, आईटी के बिना दुनिया नहीं रह सकती। आज आईटी मिल रहा है लो पी पे, कोई नहीं पूछ रहा है। तो ऐसा अंधाधुंध मत भागो, किसी भी रेट पे कुछ भी मत लो, सीरियसली बोलता हूँ। समझ में आए चीज़ें, आपको बिजनेस समझ में आए। अभी देखो मेरे को डाटा सेंटर में, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे नेटवेब, ठीक है, एक सेकेंड, ये नेटवेब वे ओपन कर लूँ, नेटवेब, मेरे को ये स्टॉक समझ में आया, इसकी सारी चीज़ें अच्छे लगी, मैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो भी बना चुका हूँ, मैंने इसको सजेस्ट किया, शेयर किया आपके साथ। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध मैंने बस ये रैली देख के और मेरे को ठीक ठाक लगा, हाँ भाई बिजनेस अच्छा है, डाटा सेंटर का ठीक ठाक मार्केट क्या है, पी वगैरह ठीक है, इसको मैंने कुछ अराउंड मुझे लगता है कि यही कुछ रेट से शेयर किया रहूँगा। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी मार्केट के फ्लो के साथ, तो मेरे को ये सही लगा तो शेयर किया। मेरे को समझ में आया, मैं जाके इसका पीडीएफ ओपन किया, देखा कि डाटा, अभी देखो लोग अभी इसमें मैंने स्टॉक की लिस्ट भी निकाल के लाया हूँ, और भी स्टॉक है बहुत सारे। ठीक है, आराम से बात करते। तो अभी इसमें जो नेटवेब है ना, ये
नेटवेब का मेरे को पूरा एक दिन लगा समझने के लिए कि डाटा सेंटर में भी 3 टाइप है। मतलब वो अब भूल भी चुका हूँ मैं, वो टाइम तक ही याद था कि 3 टाइप की टेक्नोलॉजी आती है उसमें, ठीक है। तो समझो ये सारी चीज़ें, और 3 टाइप में भी जो इसका रेवेन्यू इस टाइप में ज़्यादा है, उस टाइप पे रेवेन्यू ज़्यादा है, इस टाइप में इस सेगमेंट में रेवेन्यू ज़्यादा है। इसने कुछ ऐसी मशीन बनाई है जो दुनिया के टॉप 500 में आती है, आगे इतना कैपेक्स कर रहे, ये जगह इन्होंने एक्वायर किया। तो ये सारी सोच समझ की चीज़ें मैंने शेयर किया। तो आप जो ये स्टॉक में मैं कहाँ गया, ये काइनस हो गया, डिक्सॉन हो गया। डिक्सॉन देखो यहाँ पे डिक्सॉन, ठीक है। डिक्सॉन देखो 1 साल में 160%, 5 साल में 2000%, मतलब 800 वाला 16,000 हो गया। तो डिक्सॉन देखो 136 का पी, वही बोल रहा हूँ ना भाई। मतलब आपने कुछ चीज़ें देखी क्या इसकी कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू मोबाइल वाले सेगमेंट से ज़्यादा आ रहा है? आपको ये पता है क्या? चीज़ें नहीं पता रहेगी कि इस सेगमेंट से ज़्यादा आ रहा है, ये सेगमेंट को भी टैप करने वाले हैं। मटेरियल चाइना से भी कुछ एक्सपोर्ट करते, वहाँ से दिक्कतें बढ़ सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ये सारी चीज़ें आपने देखा नहीं देखा? अगर इनका नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के नेट प्रॉफिट से 2-3% भी कम आता है ना, ये ऐसे स्टॉक्स हो जाएंगे ना 6-6, 7-7 महीने, और भागेंगे नहीं, आप तंग आ जाओगे, बोलोगे क्या मैं फंस गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को समझो अंधाधुन। ये 800 वाला जो 16,000 हो गया ना, ये मत समझना कि 16,000 वाला 32,000 हो जाएगा। मार्केट कैप वैल्यूएशन नाम की चिड़िया होती है, और सब स्टॉक पे अप्लाई होता है। एक टाइम पे आईटी का फ्लो था, आज सो गए। एक टाइम पे आरबीएनएल, आईआरएफसी, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, और कौन कौन से स्टॉक थे, ठीक है, रेलवे के, बहुत हाइप था, सब शांत हो गए ना, सब अपने ठीक ठाक पी पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का क्या हो गया ना कि ठीक है नेट प्रॉफिट इधर ही है और स्टॉक यहाँ चला गया है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं चलते, ठीक है। एक छोटा सा बहाना मिलेगा और ये स्टॉक एकदम सो जाएंगे, आराम से गहरी नींद में चले जाएंगे और आप ट्रैप हो जाओगे, और कुछ नहीं। तो ठीक है, स्टॉक अच्छे फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, मैं ये सारी चीज़ें मानता हूँ, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, मैं ये सारी चीज़ें मानता हूँ। पर ऐसा तो नहीं है कि आप 500 वाली चीज़ 5,000 में खरीद रहे हो, ये भी तो देखो, ठीक है। मैं मानता हूँ टाटा पावर का फ्यूचर है, टाटा पावर हर जगह पावर आएगा, चार्जिंग स्टेशन होगा, ईवी दौड़ेगा, मैं सब चीज़ मानता हूँ फ्यूचर है। तो इसका मतलब मान लो कि टाटा पावर का रेट अभी 400, 357, 380 चल रहा है, कोई आपको 1000 में देगा तो आप लोगे क्या? आप नहीं लोगे, आप बोलोगे मैं क्यों लूँगा, इसकी वैल्यू तो। पर मैं ये बोलूँगा कि इसकी 1000 हो जाएगी वैल्यू 2030 में, तो भी नहीं लोगे, बोलोगे जब होगा तब देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है, समझो बात को। तो बात को समझो, यहाँ से भी लिस्ट अभी देखो, SPL सेमी कंडक्टर, ठीक है, SPL, यहाँ पे ये देखो, मेरे को लगता है ये कंडक्टर के नाम से ही भाग रहा है। 5 साल में 4.5, मतलब 3 रुपये वाला भाव कितना चला गया है? 268 चला गया था 3 रुपये वाला भाव, समझ रहे हो। पी रेशियो माइनस है, EPS माइनस है, ROE माइनस है, डेब्ट टू इक्विटी की बात करूँ तो 1.20 है, बुक वैल्यू बात करूँ तो 5 है, PB रेशियो बात करूँ तो 29 है। देख रहे हो यहाँ पे, मतलब ये चीज़ें देखो सतत, मतलब ये 5 साल में देख रहे हो, मतलब ये मतलब चीज़ें भाई देखो, वही बोल रहा हूँ, अगर इसके थोड़े भी रिजल्ट नेट प्रॉफिट माइनस में, ठीक है। अब लोगों को इसका CEO कौन है, MD कौन है, लिटरली किसी को कुछ नहीं पता रहेगा, ठीक है। कब इनकॉर्पोरेटेड हुई, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कितना एक्सपेंशन करने वाले, किसी को कुछ नहीं। बस सेमीकंडक्टर का नाम जुड़ा हुआ है, डाटा सेंटर का नाम जुड़ा हुआ है, कूद जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो E2E नेटवर्क, ये देखो, देख रहे हो 2022 की, ज़्यादा दूर भी नहीं, 2-3 साल पहले 130 वाला 5,000, 5,500 चला गया। अब कोई स्टॉक ऐसा भाग रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में भी इसी तरह भागेगा? नहीं भागेगा, बात को समझो। 247 का PE है, इंडस्ट्री PE 36 का है, मतलब आप ही देखो, मतलब PE नाम की कुछ, ROE 6 है, और क्या बोलते कि डिविडेंड यील्ड तो 0 है, ठीक है भाई। EPS 15 है। वॉल्यूम की बात करूँ तो 15,000 का केवल वॉल्यूम है इसमें। मतलब यार
लोगों को लिटरली बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना म्यूचुअल फंड की एंट्री है ना फॉरेन इन्वेस्टर भी हो, कौन फॉरेन इन्वेस्टर रहेगा भगवान जाने। तो देखो ये चीज़ें बहुत खतरनाक है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एंट्री करता रहेगा ट्विटर पे देख के मैसेज करके, तो मेरे ख्याल से अलर्ट होना चाहिए। एक वैल्यूएशन नाम की चिड़िया होती है, मैं समझता हूँ फ्यूचर है ये हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लू स्टार है, ब्लू स्टार एक अच्छा है, ये नहीं सारी चीज़ें मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे को भी नहीं पता, मैं इतना देखा नहीं हूँ, पर ये थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और ब्लू स्टार, अब बोलोगे कि ब्लू स्टार, हाँ ब्लू स्टार का भी एक नॉलेज इसमें ऐड कर देता हूँ। ब्लू स्टार डाटा सेंटर वाली स्टॉक में आ जाएगा, और बिल्डिंग प्रोडक्ट मतलब ब्लू स्टार के एसी आते हैं, लोग घर घर में भी यूज़ करते, पर इसको स्पेशली लोग इसके लिए खरीद रहे, इसके लिए फोकस पे। मैं इसमें एक नॉलेज ऐड कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब है हाई वैल्यूएशन, इस हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। ब्लू स्टार को इसके लिए मैंने ऐड किया, मैं सोचा बता दूं कि डाटा सेंटर में एसी की बहुत नीड रहती, ठीक है, बड़े बड़े, तो ये ब्लू स्टार प्रोवाइड कराएगा। जिस हिसाब से, इस हिसाब मतलब इस वे में लोग इसको डाटा सेंटर से ऐड कर रहे हैं इस स्टॉक को, ठीक है। बाकी ब्लू स्टार घरों के लिए भी एसी बनाते हैं, आई थिंक फ्रिज भी आते हैं इनके, ठीक है। बाकी ये हाइप में कब आया, जब लोगों ने ये देखा कि डाटा सेंटर में एसी का भी यूज़ होता है भाई, क्योंकि वो चीज़ें जब गर्म होती है, जो मशीन रहता है, वही बोल रहा हूँ ना, लोगों को नहीं पता रहेगा, मशीन रहता है, गर्म होता है, पानी टपकता है, एसी लगता है, बड़े बड़े एसी, लोगों को पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा, तो ये ब्लू स्टार काम आएगा। इसके लिए मैंने ये भी लिख के रखा, ठीक है। अनंतराज भी देखो, ये भी सेमीकंडक्टर के नाम से भाग रहा है। अब अनंतराज किसी को पता नहीं रहेगा इसका काम क्या है, बस लेते जाओ। ये देखो 5 साल में देख रहे हो 68 वाला 1000 चला गया, PE81 है, इंडस्ट्री PE45, ROE 9 है, तो भाई कमाल है, समझे बात को। ये अनंतराज मतलब ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देता है डाटा सेंटर का, ये वो वाला स्टॉक है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे PG इलेक्ट्रोपास्ट भी देख लेते, PG इलेक्ट्रोपास्ट, ये देखो 99 वाला 1000 चला गया, पी रेशियो 125, बाप रे बाप। भाई बच के रहो, स्टॉक अच्छा है, मैं मानता हूँ बहुत फ्यूचर है, इनका ही फ्यूचर रहे, मैं तो बस भगवान से यही दुआ करता हूँ भाई, चलो इनका ही फ्यूचर है, ठीक है। बट वैल्यूएशन नाम की ओवरऑल एक चिड़िया होती है, ये भी ध्यान देना। थोड़ी भी चीज़ें ख़राब होती है, कुछ भी रॉ मटेरियल का इशू या कुछ भी पॉलिसी चेंज होता रहे, या कोई पीछे से एक लीडर निकल के आता है, इनको थोड़ा भी कुछ माइनस निकल के आता है इन सारी स्टॉक से रिलेटेड, ये सो जाएंगे। और मेरे ख्याल से जैसे अभी भाग रहे नहीं भागेंगे। हाँ, अगर एक हाई लगाने के बाद 30, 20, 25, 26% का एक करेक्शन हो, तो मैं एक समझता हूँ ठीक है, एक एंट्री बनता है, करेक्शन हो रहा है चलो ठीक है। पर एक करेक्शन ही नहीं हो रहा, भागते ही जा रहा है, ऐसा चीज़ें नहीं चलती, ठीक है, समझना। तो एक करेक्शन होगा 30, 20, 40%, एक करेक्शन हो जाए, थोड़ा स्टॉक रुक जाए, कंसोलिडेट करे, एक ही जगह पे रुक जाए, तो समझ में आएगा। पर ये कंटिन्यू उड़ते ही जा रहे, ऐसा चीज़ें नहीं चलती ज़्यादा टाइम तक, ये बात ध्यान देना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो फंस जाओगे। कभी भी कितना भी कोई बोले इसका ग्रोथ है, उसका ग्रोथ है, ये है वो है, सब चीज़ें रातों रात नहीं बिछ जाती है। हर चीज़ का एक पॉलिसी रहता है, हर चीज़ के पीछे एक बड़ा डेविल बैठा रहता है, ठीक है, हर बिजनेस के पीछे दबाने के लिए, उसको थोड़ा टॉर्चर करने के लिए। ये बात ध्यान देना, कोई भी बिजनेस रहे, उसको मतलब थोड़ा झटका देने के लिए, अपना बेनिफिट निकालने के लिए एक पीछे एक आदमी बैठा रहता है, जो कि निकालता ही है, एक बार झटका देता ही है, कोई भी बिजनेस रहे। तो इनको अभी तक मिला नहीं है झटका, ये सारे जो स्टॉक भागते जा रहे हैं। तो जैसे मतलब एक बड़ा आदमी बैठा रहता है, मतलब मान लो रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट कम आ जाएंगे, गिर जाएगा, जानबूझ के नेट प्रॉफिट कम दिखा देंगे स्टॉक का प्राइस सस्ता लाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो पीछे एक आदमी बैठा रहता है, उसको भी तो मौका चाहिए एंट्री मारने के लिए। बड़े जो स्मार्ट लोग हैं मार्केट को चला रहे, तो वो तो यूं ही नहीं देखते रहेंगे ये सारी चीज़ें, उनको भी तो चीज़ें सस्ते में चाहिए, तो कुछ बहाना तो चाहिए गिराने के लिए। तो चीज़ें गिराएंगे, ज़रूर गिराएंगे, ठीक है, समय आएगा ज़रूर गिराएंगे। बाकी किसी भी वैल्यूएशन पे कूद मत जाना इन सारे स्टॉक पे, इस बात को ध्यान देना। बाकी अपने दिमाग से काम लो, किसी के बहकाव में, फ्लो में, फ्यूचर है, ग्रोथ है, ये है वो है, इस चीज़ों में एकदम मतलब मोटिवेट होके तुरंत किसी भी रेट पे कूद जाना, ये सारी चीज़ें गलत बातें। समझो इसका CEO कौन है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किधर है, कितना मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे, क्या दिक्कतें आ रही है, एम्प्लॉय कितने हैं, CEO इनके कितने एक्सपीरियंस वाले, इनके CEO पहले किस डिपार्टमेंट में काम करते थे,
इससे रिलेटेड काम करते थे, उनको कितना दिमाग है, आगे ग्रोथ कितनी है इसमें, आगे इसमें डिसएडवांटेज सारे क्या है कंपनियों के लिए, ये सारी बातें चीज़ समझ के इसमें भी बहुत सारे सेगमेंट रहते हैं सेमीकंडक्टर में, कोई अलग टाइप के चिप हो गए, कोई अलग टाइप के हो गए, इसका लीडर कौन है, लीडर का क्या प्रभाव पड़ेगा इस स्टॉक पे अगर वो कुछ डिसीजन लेता है, रॉ मटेरियल अगर कहीं से कुछ आता है, तो ये सारी चीज़ें देख दाख के समझ के तो ही एंट्री के लिए सोचो, बाकी किसी के बहकावे में एंट्री मत लो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना, जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।